हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। और बस रात का टाइम है, सुबह नहीं है और शाम का भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। 3 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो सोचा कि चलो, नींद भी नहीं आती है और आज तबीयत भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, 3 दिन से बहुत बिगड़ी हुई थी। जब लास्ट में मैं गई थी क्लिनिक, उसके बाद और पिछले 2 दिन बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, तो उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी। तो सोचा कि चलो अभी आज का व्लॉग रात से स्टार्ट कर दूँ। अभी इतनी भी रात नहीं हुई है कि ऐसे व्लॉग ना बनाया जाए। तो मुझे नींद नहीं आती। सारा काम मैंने निपटा दिया है, किचन का सब काम हो गया है। दिव्या जान से सो गए हैं, जिगर भी सो गए हैं और मैं जग रही हूँ। तो चलो, मुझे अभी अभी लेमन टी पीने की इच्छा है, तो फटाफट से मैं लेमन टी बना देती हूँ। तो लेमन टी के अंदर चपटी सी चाय पड़ती है। अगर आप ज़्यादा चाय ऐड करोगे तो जो लेमन टी है वो स्वाद में थोड़ी सी कड़वी लगेगी। तो हाँ, चीनी मुझे चाय में ज़्यादा चाहिए, तो इसी वजह से मैं चीनी ज़्यादा लेती हूँ हर चाय में। दूध की चाय हो उसमें भी और लेमन टी में भी। पर्दे लग चुके हैं पीछे विंडो के। ये जो नीचे के पर्दे थे वही मैंने पर्दे लगाए हैं। और आज मैं व्लॉग यही बनाने वाली हूँ कि मैंने कुछ यहाँ की शॉप से और फ्री वाले भैया से कुछ परचेज़ किया है, और कुछ मैंने मीशो से और कुछ मैंने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट बाई की है। तो क्या क्या मैंने मंगवाया है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। पर मुझे अभी लेमन टी पीनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं वो बना लूँ, और जब तक मैं आपसे बात करूँगी तब तक वो ठंडी हो जाएगी और उसके बाद मैं पी लूँगी। यहाँ से आवाज़ ज़्यादा आती है, पता नहीं। हाँ, वो तो यहाँ हमारी लेमन टी उबल गई है और इसको मैं निकाल देती हूँ फटाफट से। तो हमारी लेमन टी बनकर रेडी है, देख लीजिए। तो अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं उसको पीऊँगी। तब तक यहाँ पे रख देती हूँ ठंडी होने के लिए। और तब तक मैं कुछ बताती हूँ आपको कि जो भी ये सब सामान है मैंने परचेज़ किया है, ये सब कुछ आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलो, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मंगवाए हैं और क्या क्या मैंने यहाँ से बाहर दुकान से परचेज़ किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे जो भी चीज़ मेरे हाथ लगेगी वैसे यहाँ सब कुछ कोई ला कर रख लिया है मैंने। तो जो भी हाथ में आएगा वैसे मैं बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे नहीं लगता कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं और सब कुछ मैंने ऐसे ला कर यहाँ पे डिब्बे पे रख लिया है। तो चलिए, पहले से मैं शुरुआत करती हूँ जो मैंने यहाँ से परचेज़ की है वो। तो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने यहाँ से क्या परचेज़ किया है। जैसे मैंने बोला, जो जो हाथ में आएगा वैसे वैसे बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मेरे हाथ में आई ब्लाउज पीस, गोल्डन में मल्टी कलर है और सिल्क में है, बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए आप। और कोई भी साड़ी में अगर इसका आप ब्लाउज सिलवा दो तो मैच हो जाएगा साड़ी में। और जब मैंने इसको परचेज़ किया था
तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसका ब्लाउज सिलवाऊँगी। बस ऐसे ही मैं लेकर आई थी, पर ऐसे देखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि मैं इसका ब्लाउज सिलवा दूँगी। और मुझे ये 140 रुपये में पाई हुआ है। उसके बाद जो फेरी वाले भैया से मैंने परचेज़ किया है वो बताऊँगी। तो सबसे पहले तो ये पर्दे जो डोर के हैं, और ये 2 पर्दे हैं, और एक मैंने पिछली जो रूम है, बेडरूम है, उसके डोर का पर्दा एक लिया है और एक विंडो का लिया है। ये मैं बाद में आपको बताऊँगी पूरा। और ये मैंने लिया है बेडशीट। तो सबसे पहले मैं आपको उसका पिलो कवर बता देती हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि पूरा बेडशीट कैसा है। ऐसे रास्ट के लेयर के साथ, मतलब कि रास्ट के लेयर की पूरी प्रिंट के साथ बहुत अच्छा कलर है। ऑरेंज के अंदर जो दूसरा कलर है, ये भी ऐसा बोला जाए कि मल्टी कलर है ऑरेंज कलर के अंदर। बहुत सुंदर, मुझे बहुत पसंद है। और ये जो ऑरेंज है, ये फेंटा ऑरेंज कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो बेडशीट के साथ मुझे ये 2 पिलो कवर मिले हैं और कॉटन की है। अब चलो मैं चेक बता दी तो नहीं दिखा पाऊँगी, देखते हैं। ये मैं आपको डबल करके बता रही हूँ, सिंगल नहीं। पूरी बेडशीट ऐसी ही है जैसे ही मैंने आपको पिलो कवर बताया उनको। बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। इतना बड़ा डबल बेड तो मेरे घर के अंदर नहीं है, फिर भी मुझे पसंद आई तो मैंने ले लिया, क्योंकि साइड में से उसकी कटिंग करके मैं और 2 पिलो कवर बना सकती हूँ। तो बेडशीट भी हो जाएगी और इसमें से 2 पिलो कवर भी हो जाएंगे। तो एक ही मैंने बेडशीट ली है और एक दूसरी भी ली है, और वो भी कॉटन की ही है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैं रख लूँ तो बाद में मुझे सब उठाने में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे जैसे आपको बताती जाऊँगी वैसे वैसे इसको ठीक से रखती जाऊँगी। तो दूसरी बेडशीट ये देखिए, इसका भी मैं पिलो कवर बता देती हूँ आपको। देखिए, एस वाइट कलर है और रेड कलर कैसा है, रेड पिंक कलर जैसा। नहीं आपको रेड लगेगा और नहीं पिंक लगेगा। तो ये 2 पिलो कवर मुझे बेडशीट के साथ मिले हैं, और ये भी कॉटन की है और डबल बेड की है। तो इसमें भी मैं यही करूँगी कि साइड में से कटिंग करके 2 पिलो कवर बना दूँगी। और इसका जो कपड़ा है ये कॉटन का है और फुल गारंटी के साथ मुझे मिला है। तो देखिए, ऐसे भी मैं आपको डबल करके ही बताऊँगी, सिंगल बताने जाऊँगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके भी जो कपड़ा है कॉटन का, उसकी फुल गारंटी है। धोने से इसका जो कलर है वो लाइट नहीं होगा, और जो इसका कपड़ा है वो धोने के बाद इसका कपड़ा तो चढ़ जाता है। काफ़ी कॉटन के कपड़े ऐसे होते हैं कि धोने के बाद चढ़ जाते हैं। और उसके बाद मेरे हाथ में जो लगा है वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ से जो मैंने ली है वो चीज़ें बता दो आपको। तो फुटवेयर लिया है मैंने, ये मेरे लिए है, बहुत सुंदर है। देखिए, ये मेरे लिए है और ये झांसी के लिए है। तो ये झांसी ने लिया, और अरे भैया हाथ में आ जाओ, ये मैंने लिया। और ये मुझे 150 रुपये में 2 मिले हैं। एक हमारी सोसाइटी में लारी लेकर आते हैं भैया, उसके पास से मैंने लिया है। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन से एक स्क्वायर पिलो कवर मंगवाए हैं। उसका भी रीज़न है मेरे पास। और एक जो सिंबल जो भी है टेंगो के और ये जो फेसबुक के, ये पुराने सिंबल में मुझे पता है। और दूसरे मैंने ये भी लिए हैं, 2 मिनट में बताती हूँ आपको। हाँ, इसको मैंने लगा लिया है। ये यूट्यूब का है,
और ये इंस्टा का है। ये भी पुराना सिंबल है, ये भी मुझे पता है और ये भी मुझे पता है, और मुझे पसंद आया इसलिए लिया। और उसके इसको लेने की वजह भी मैं बताती हूँ आपको। और इसका जो चेन का मटेरियल है वो अच्छा है, ऐसे बुरा भी नहीं है। और इसका जो कपड़ा है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसका रीजन मैं बताती हूँ, वो भी है पहले जो चीज़ें रखी है वो हरे पहले क्या किया। हाँ, उससे पहले मैंने स्क्वायर कवर मंगवाए थे, पिलो कवर, तो ये मैंने मीशो से बाई किया और सेम पीस मुझे नहीं मिला है। ये भी सिल्क में है, बहुत सुंदर है। मुझे जो ये बटरफ्लाई है बहुत पसंद भी आया है। पता नहीं कैमरे के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो बटरफ्लाई है मुझे बहुत पसंद भी आया। और प्रॉब्लम क्या है पता है, मुझे सेम पीस नहीं मिला जो मैंने मंगवाए थे लाइट कॉफ़ी कलर में। पर मुझे ये जो मेरे सोफ़ा के साथ ये पिलो में सोफ़ा में रखती हूँ, जो पिलो मैंने अभी बताया हो, और ये सोफ़ा के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते। अगर मैं इसको ये पिलो में लगाऊंगी तो मुझे सोफ़ा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो बदलना पड़ेगा। तो इसी वजह से मुझे यूट्यूब का पिलो लेना था। फिर मैंने सोचा कि चलो यही ले लूँ, और उसके बाद मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया था। बाद में मुझे नीचे दिखाई दिया जो नए सिंबल के पिलो है वो। पर कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। ये भी इतने बुरे भी नहीं हैं। तो ये मैंने 5 लिए थे मीशो से। और हाँ, इसको मैंने रिटर्न करने की बहुत सारी प्रोसेस की, पर मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मीशो ख़राब है। मीशो में मेरा पहला एक्सपीरियंस ये ऐसा हुआ है कि रिटर्न मेरी जो प्रोडक्ट है मुझे मिली मीशो से, वो रिटर्न नहीं हुई है। और 7 दिन मेरे पूरे हो गए। पहले रिटर्न होने वाली थी, एक्सचेंज भी मैंने ट्राई किया तो एक्सचेंज भी नहीं हुआ। और फिर बोले कि आप हेल्पलाइन में चले जाओ, वहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये वो इधर उधर, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो कई प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो हमें धोखा दी जाती हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट मीशो में ऐसी होती है जो हमें रिफंड भी आसानी से मिल जाता है और धोखा भी नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, जाने दो, ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है। इसको भी मैं यूज़ करूँगी, पर इसको मैं अभी तो रख लूँगी साइड में, अभी नहीं करूँगी इसका यूज़। तो ये मैंने मंगवाया। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है, सीखने को मिलता है। अगर ऐसा कुछ हो आपके साथ गलत, तो सच में रो कर मत बैठो, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो फिर मैंने अमेज़ॉन से स्क्वायर पिलो कवर मंगवा लिए। उसके बाद मीशो में से मैंने एक और प्रोडक्ट मंगवाई है, वो है लेदर का हैंडबैग। बहुत सुंदर है। इसमें ब्लैक कलर भी था, दूसरे कलर भी थे, पर ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने लिया। और बहुत सुंदर है सच में। अगर आप ऐसे लगाना चाहें आराम से लगा सकते हो, और ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। और बैक साइड में छोटा सा पॉकेट लिया है। चेन भी बहुत अच्छी है क्वालिटी में। और देखिए इतना सा पॉकेट है, आप इसमें थोड़े बहुत पैसे रख सकते हो, ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि चोरी होने का खतरा होता है। ज़्यादा भीड़ में जाओ तो ऐसा होता है। और इसके अंदर 2 बड़े वाले पाउच दिए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर भी एक छोटा सा मनी पॉकेट दिया है, वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इसमें बहुत सारे पैसे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें चोरी का खतरा नहीं होता है। तो इतना बड़े बैग का शौक तो मुझे नहीं है, पर क्या है कि फ़ोन ट्रिपॉड कुछ रखना हो तो इसमें मैं आसानी से रख सकती हूँ। कैमरा कुछ भी रखना हो, तो जो वीडियो शूट करने का सामान है खास तो मैंने इसलिए मंगवाया है, तो इसके अंदर मैं आसानी से रख सकती हूँ। इसी वजह से मैंने मंगवाया। और इसकी जो प्रिंट है, डिज़ाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, और प्योर लेदर का है। तो एक ये मैंने हैंडबैग लेदर का मंगवाया है मीशो से।
और उसके बाद मैंने मीशो से एक और चीज़ मंगवाई है, वो है एक विंडो के पर्दे मंगवाए हैं और ये मैंने मंदिर के लिए मंगवाए हैं। तो पूरे पिंक कलर, लाइट पिंक कलर है और सिल्क फैब्रिक में है। बहुत सुंदर कलर है और जो सिल्क है तो इसकी जो चमक है बहुत सुंदर लग रही है सच में। तो ये मैंने 2 मंगवाए हैं और दूसरा भी मैंने मंदिर के लिए मंगवाया है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बाहर जो ये गेट पड़ता है मंदिर का, दरवाज़ा बोलो, तो उसके लिए मैंने मंगवाया है। ये नेट में है पूरा पर्दा, तो ये डोर के लिए है। देखिए ये भी बहुत सुंदर है और ये शायद 270 के आसपास है, 272 में है या उसके आसपास में ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। 280 में है, 279 में ऐसा कुछ है, चलो मुझे याद नहीं है। मैं साइड में ऐसे आपको उसकी रेंट और एक प्रोडक्ट का फ़ोटो लगा दूँगी। क्या पता क्यों बोलने में इतनी गड़बड़ी हो जाती है। तो एक ये मैंने मंगवाया है और सच में इतना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। जैसे मैंने इसको पहली बार जब मैं मीशो पे सर्च कर रही थी, तो मैंने इसको पहली बार जब देखा तो मुझे थोड़ी सी अंदर से ऐसे हिचकिच हो रही थी कि मैं इसको मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ, अगर मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी तो उसके बाद मैं विंडो के लिए मंगवाऊँगी। पर मुझे ये पसंद आ गए प्लेन में विंडो के लिए, तो ये मैंने मंगवाया। और इसके एक जब पहली बार मैंने इसको मेरे हाथ में पार्सल आया ना, तो सच में मुझे बहुत पसंद आया। और पूरा जो नेट का है, तो मंदिर में तो ऐसे ही पर्दे लगते हैं। तो एक पूरा डोर का पर्दा ये भी मैंने मीशो से बाय किया है। आज तक की मेरी मीशो में से जितनी भी परचेज़ की है ना, उसमें पहली बार ये मैंने पिलो कवर में धोखा खाया है। अगर कुछ भी प्रोडक्ट मुझे ऐसे ओके मिलती थी तो उसको मैं या गलती से कुछ और जो प्रोडक्ट मंगवाई उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट आ गई हो, तो मैं इसको रिटर्न करती थी, तो तुरंत मुझे वो रिटर्न हो जाता था और जो मेरा पैसा था वो मेरे बैंक अकाउंट में जैसे वहाँ प्रोडक्ट चली जाती थी, तुरंत मुझे वो अकाउंट में मेरे पैसे मिल जाते थे। पर पता नहीं इस बार क्या हुआ, तो कोई बात नहीं, चलो उसके सामने तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। और उसके बाद मैंने जो लिया है, खरीदी की है, वो मेरे लिए नहीं है, और तुलसी के लिए है। तो इसके लिए मैंने ये 2 लेगिंग्स ली हैं और दोनों सेम है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा माल नहीं था कपड़े का। तो अभी क्या है कि साइड में जाऊंगी 2-3 दिन में तारापुर, पता नहीं है। तो ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है और हेवी कपड़ा है, और छोटे छोटे बच्चे में क्या होता है कि घुटनों में से ज़्यादा फट जाता है। आप लेगिंग्स पहना उसको, या लेंगी हो, कुछ भी हो, या पटियाला हो, कुछ भी हो, तो घुटनों में से ज़्यादा उसको फट जाता है। तो इसकी यही प्रॉब्लम होती है। और स्ट्रेचेबल है, टिकाऊ है कपड़ा भी। तो दोनों मैंने सेम ली है। और उसके बाद ऐसे दूसरी लेगिंग्स थी, पर वो मुझे पसंद नहीं है और इसमें दूसरे कलर दिए थे। एक और कपड़ा लिया है जो पैर में है, तो एक ये है, देखिए ये ऊपर का टॉप है और बहुत सुंदर है, कॉटन रेयन कपड़ा है इसका। और इसके बाद एक प्लाजो लिया है, तो भी एक बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसका जो ब्लैक कलर का टॉप है वो पूरा प्लेन है, और ये जो प्लाज़ो है इसके लाइट एस कलर भी बोल सकते हैं, और ऐसे लाइट ब्लू कलर भी बोल सकते हैं। स्काई ब्लू कलर के अंदर ये जो ब्लू और लाइट कॉफ़ी कलर की जो फ्लावर प्रिंट है बहुत सुंदर है, देखिए। तो एक ये मैंने कैरी है। तो जो भी सामान मैंने मंगवाया था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और चीज़ है जो मैंने मीशो से बाई की है, और उसके लिए किचन में आना ज़रूरी था, क्योंकि इसका जो मैंने यूज़ है वो किचन में किया है। और मैंने मंगवाया है स्टैटिक पॉलिस्टर डबल बेडशीट। तो चलो, क्योंकि छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो मुझे ऐसी बेडशीट की ज़रूरत पड़ेगी।
तो चलो मैं आपको बताती हूँ किचन में मैंने इसका क्या यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे जो एक कबाट है मेरा, दोनों, इसके ऊपर मैंने यहाँ इसको लगा दिया और इसके नीचे मैंने ये पत्ती लगाए हैं, पेपर लगाया है। और ये जो है इसके ऊपर ज़्यादा इसका क्या है होता था कि ये ज़्यादा बिगड़ जाता था, चिप चिप हो जाता था, या इसको ज़्यादा मुझे क्लीन करना पड़ता था, क्योंकि इसके ऊपर अगर धूल मिट्टी लग गई तो ज़्यादा ख़राब हो जाता था। इसकी वजह से मैंने इसको लगा दिया, क्योंकि देखो ये कचरा पड़ा है, अगर आप आसानी से इसको कपड़े से अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और यहाँ पे भी मैंने लगा दिया इसको। तो देखो मैंने एक यहाँ पे लगाई है और दूसरी मैंने यहाँ पे भी लगाई है। यहाँ जो किचन की सारी चीज़ें रहती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे गिरता रहता है। और ये इसके नीचे भी मैंने ऐसे ही किया है, ये पेपर लगा दिया है। और ये जो पस्ती है ये मैं लगाती थी तो क्या होता था कि 2-3 दिन में ऐसे ब्लैक सी गंदी गंदी सी लगने लगती थी। ये जो पेपर सीट लगाती थी तो ऐसा होता था। तो मैंने इसको नीचे इसलिए लगाया कि ये ज़्यादा ऐसे चिपक ना जाए इससे पत्थर के साथ, इसकी वजह से। और इसको लगाने का कारण है कि इसको अगर इस स्टैंड को आप खींचो तो ये फट ना जाए। तो ये 2 सीट मैंने यहाँ पे लगा दी और ये सब कुछ लगा दिया। और इसको आप जब भी इसको क्लीन करें तो बहुत आसानी से अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हो। तो देखिए एक यहाँ पे मैंने लगाया है, तो इसमें ये सब लगवाने में, और एक यहाँ पे मैंने लगाया है अंदर। देखो छोटे छोटे बर्तन जो है मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो देखिए कबाट के अंदर भी मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि ये जो यहाँ जो नीचे है ये वाइट कलर का है और बहुत गंदा भी लगता था। इसकी वजह से मैंने इसको नीचे भी यहाँ में भी लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगाने में मेरी पूरी जो सीट है वो चली गई है। डबल सीट मंगवाई थी मैंने, डबल बेड सीट। और कितनी बची वो बताती हूँ आपको। तो देखिए डबल बेड सीट में पूरी इतनी सी ही बची है, तो ये भी किसी ना किसी काम में अच्छे से आ जाएगी। और इसका जो मटेरियल है बहुत अच्छा मटेरियल है ये भी। और आप किचन में इसका यूज़ करते हो तो इजी से आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो एक ये मैंने मीशो से बाई किया है। तो फ्रेंड्स जितनी भी मैंने शॉपिंग की थी सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। और मेरी लेमन टी तैयार हो गई है और ठंडी भी हो गई है पीने जैसी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए लेमन टी में इंजॉय करती हूँ। और अभी तो मुझे ये जो वीडियो मैंने बनाया है उसको एडिटिंग भी करना पड़ेगा और पब्लिक भी कर दूँगी। तो शायद बहुत देर हो जाएगी, काफ़ी रात हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।